Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दो मेथड हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्व करना सीख चुके हैं. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड. उससे पहले क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमने आपको तीन मेथड बताने का वादा किया था. क्या क्या? सबसे पहले एक फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग सीख चुके हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना चुके हैं. सेकंड क्या था आपका? एलिमिनेशन मेथड, जो हम लोग सीख चुके हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज बना चुके हैं. आज हमारा तीसरा और आखिरी जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तीसरा और आखिरी तरीका यहाँ पे इस बुक में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. तो आज हम लोग सीख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसका वर्किंग समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसके लिए हम लोग चलेंगे बोर्ड पर और वहाँ ये समझेंगे कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो कैसे काम करता है. ये जो एक्सप्रेशंस जो आए हुए हैं पहले से, x इज़ इक्वल टू ये है और y इज़ इक्वल टू ये है, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, और यहाँ जो तरीका बताया गया है वो तरीका हम लोग को देखिए, यही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को बनाने का. उसके बाद ये इक्वेशन आता है, उसके बाद एक्सप्रेशन आता है x और y का. ओके, तो हम लोग ये सब चीज़ें समझेंगे बोर्ड पर जाकर और एक दो एग्जाम्पल भी समझेंगे बनाना कैसे है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर. चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका काम कैसे करता है, इसमें वर्किंग हम लोग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है. तो सबसे पहले हमने दिखाया यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. फिर दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें हम लोग बनाते कैसे हैं इसको देखिए. शुरू करते हैं हम इससे, बीच वाले नंबर से. बीच में क्या है? b1/bt. तो इसको लेके चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा. बीच से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इधर आते हैं. तो इसमें लिखा था यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ 1. ठीक है, यहाँ पे अब फिल करना है. देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ, इन सब जगह पे फिल होगा. क्या फिल होगा? यहाँ फिल होगा आपका, यहाँ से शुरू होता है. क्या बताया था? बीच से शुरू होता है. तो यहाँ शुरू होगा b1/b2. यहाँ क्या फिल होगा? b1/b2. यहाँ फिर c1/c2, फिर a1/a2, फिर आगे चल के क्या होगा? फिर b1/b2. ठीक है, b1/b2. ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको फिल करते हैं. यहाँ से शुरू करेंगे b1/b2, c1/c2, a1/a2, फिर b1/b2, इस पे आ जाएंगे. ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. पहले फर्स्ट काम इधर से इधर मल्टीप्लाई करना. सेकेंडली क्या करते हैं? इधर इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और बीच में क्या देंगे? हमेशा माइनस. ऐसा ही सबके साथ करेंगे. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या देना है? माइनस. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या देंगे? माइनस. हमेशा याद रखना है कि पहले ऊपर से नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे से ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई होगा हमेशा. ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? b1c2. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस देंगे, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो b2c1 होगा. फिर देखिए y है यहाँ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a2c1. फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a1c2. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. देखिए पहले भी लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, फिर लिखेंगे 1 लिखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1b2, माइनस देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2b1. ठीक है, अब क्या करना है, ये तीनों आपस में इक्वेशन बराबर हो गया. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है. तो चूँकि कांस्टेंट टर्म है तो हमेशा कंपेयर इसी से करेंगे. तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1. ठीक है, अब दूसरी बार किसको करेंगे? अब y को भी मल्टीप्लाई, y को भी कंपेयर करेंगे इसी से. तो y बाई क्या लिखा होता है? a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1. ठीक है,
अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे तो x का वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। यही दोनों आपका क्या हुआ, एक्सप्रेशन हो गया। डायरेक्ट अगर यहाँ से हम वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो आपका x और y बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हमने एक लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई को अच्छे से और समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया है, जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, आपको समझने में इससे आसानी होगी और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करेंगे क्या, हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, b1 बाई b2। देखिए b1 बाई b2 क्या है, 3 बाई माइनस 1। फिर c1 बाई c2 क्या है, माइनस 13 बाई माइनस 3। फिर a1 बाई a2 यानी क्या है, 2 बाई 3। फिर b1 बाई b2 3 बाई माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले लिखेंगे x, उसके बाद इसके नीचे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 और फिर माइनस साइन देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, प्लस में आया, माइनस माइनस प्लस, और ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे y और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 ज़ा 39 तो माइनस 39। फिर माइनस देंगे फॉर्मूला का, 3 2 ज़ा 6 तो 6 माइनस में हुआ आपका, और ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये 3 2 ज़ा 6 माइनस आया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका था, इसलिए ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं हुई। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस देना है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब देखिए x और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 9 3 12 यानी 22 आ जाएगा, -22। और यहाँ क्या आएगा आपस में, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो घटाएंगे तो आएगा आपका 33 माइनस में, और इज इक्वल टू 1 बाई 9 9 तो 11 माइनस 11। ठीक है, अब क्या बोला था, इसको लेंगे इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको लेंगे इससे कंपेयर करेंगे। तो x बाई माइनस 22 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 11। फिर y को भी कंपेयर करेंगे, y बाई माइनस 33 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 11। तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -22 बाई माइनस 11। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2। और यहाँ देखिए y इज इक्वल टू -33 बाई माइनस 11। 11 3 ज़ा 33 माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से y का वैल्यू मिला। तो x का वैल्यू हमको मिला यहाँ से 2 और y का जो वैल्यू मिला वो 3। यही है आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है हमारा कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये भी आपको इजी लगता होगा। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर, चलिए। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग वर्क किस तरह से करते हैं, और ये क्या है, एक आसान तरीका है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कि आपके एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो हम लोग सीख चुके हैं, अब एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन आपको हम पहले समझा देते हैं। जैसे एक्सरसाइज है ये 3.5 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करके ये टेस्ट करना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको आंसर निकालना है। ओके, अगर इसका नो सॉल्यूशन हुआ तो छोड़ देना है, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हुआ तब भी इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो पहले क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में से भी आपको 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसमें से एक क्वेश्चन समझा देंगे आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आपको आता है दोनों मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले भी बना चुके हैं, इससे पहले के एक्सरसाइजेज में। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए आगे आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, वर्ड प्रॉब्लम है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम को पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में
कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद उसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। वो भी किस मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर रहे तो उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में से भी हम आपको 2 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक बड़ा क्वेश्चन है फर्स्ट, ये बता देंगे आपको, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ये बता देते हैं आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को, हम लोग एंड करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, इस एक्सरसाइज के HW में होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज आपका है 3.5, इसमें बाकी सारा क्वेश्चन आपका HW में होगा। ओके, चलिए तो चलते हैं बोर्ड पर और इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 बुक के क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि कैसे वर्किंग होता है इसमें, और एक एग्जांपल समझा चुके हैं आपको। अब बनाना आपको आ चुका होगा, फिर भी हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किताब का। ठीक है, यहाँ क्या लिखता है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि पहले इसको चेक करना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करना किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखिए हम लिखते हैं a1/a2, तो a1/a2 क्या है यहाँ 1/3। फिर क्या लिखते हैं b1/b2, तो b1/b2 क्या है -3/-3। फिर लिखते हैं c1/c2, तो c1/c2 क्या है -7/-15। देखिए आप यही दोनों डिसाइड कर चुका है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए 1/3 ये बराबर नहीं है किससे, -3/3 से, -3/3 यानी 1, तो ये है 1/3 तो बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक जवाब यहाँ पे मिल चुका। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व भी करना है किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इधर सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बताया था कि सबसे पहले b1/b2 लिखते हैं। तो देखिए b1/b2 ये है, यानी -3/3, -3/-3। ठीक है, फिर लिखते हैं c1/c2, तो c1/c2 आपका क्या है -7/-15। फिर क्या लिखेंगे a1/a2 क्या है 1/3। फिर b1/b2 तो -3/-3। ठीक है, अब यहाँ इसके बीच में होता है x, इसके बीच में होता है y और इसके बीच में होता है 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 15 × 45, 45 प्लस में आ जाएगा, फिर बीच में देंगे माइनस का साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस आपका कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ y है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 = 21 माइनस में आएगा, फिर देंगे माइनस और 15 1 = 15 माइनस में आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो -3 और 3 3 = 9, तो -9। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 45 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, यानी 24 आएगा प्लस में। ठीक है, आगे चलते हैं y, देखिए ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या है 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 15 सब्ट्रैक्ट करते ही 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, ये खत्म हो गया तो -6 बचेगा। चूँकि 21 में माइनस है, इसमें आ रहा है प्लस, तो बड़ा ये है तो माइनस में आएगा। ठीक है, आगे चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा ये प्लस में, ये माइनस में, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 आएगा आपका किस में, प्लस में। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो x/24 = 1/6 या फिर y/-6 = 1/6। तो x का वैल्यू आएगा 24/6, यहाँ y का वैल्यू आएगा -6/6, तो 6 चौके 24। x का वैल्यू क्या आएगा आपको 4 और y का वैल्यू क्या आएगा -1। यही आपका आंसर हुआ, x का वैल्यू 4, यहाँ x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू क्या आया -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन आप इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं उसमें क्या करना है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखता है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इन्फिनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर सोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो a और b है, जो अननोन टर्म दिख रहा है, उसके जगह क्या ऐसा वैल्यू पुट किया जाए कि इस इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का आपको केस बता चुके हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये केस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसी कंडीशन पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे a और b का। सबसे पहले लिख लेते हैं a1/a2, ठीक है। a1/a2 क्या मिलता है यहाँ पे, देखिए a1/a2 है 2/a-b, ठीक है। अब देखते हैं b1/b2 क्या मिलता है यहाँ, तो 3/a+b। अब देखते हैं c1/c2 ये क्या मिलता है, 7/3a+b-2, ठीक है। अगर माइनस भी लेते हैं इधर तो माइनस कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो इसी टर्म में हम लोग ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंस हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इक्वेशन हैज मेनी सोल्यूशन, मेनी या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन। तो अगर इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो इसी पे हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए a1/a2 क्या पुट कर दें, 2/a-b, b1/b2 क्या लिखें, 3/a+b, और c1/c2 क्या लिख दें, 7/3a+b-2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको उठाएंगे इससे कंपेयर करेंगे, इसी को उठाएंगे इससे कंपेयर करेंगे, और दो इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग, तो 2a-b इज इक्वल टू 3a+b, ये हो सकता है। या फिर एक और कंपेरिजन हो सकता है कि 2a-b इज इक्वल टू 7/3a+b-2। दोनों को कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन हमको मिलेगा, उन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या लिया है, सबको बराबर लिया है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3a-3b इज इक्वल टू 2a+2b, ठीक है। अब एक साइड लाते हैं, तो 3a-2a और -3b और -2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा, घटेगा तो ये आ जाएगा a-5b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, a-5b और +0 इज इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं इस इक्वेशन को। अब देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7a-7b इज इक्वल टू 3 to 6a और +2b और -4। फिर आपको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 7a - 6a और -7b और -2b और +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये मिलेगा a और 7 2 9 9b और +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर आपको 2 मिल गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम लोग क्या लाना है, वैल्यू लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, आगे इसको मिटा देते हैं और मिटा के फिर से बनाते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a और b का वैल्यू लाते हैं। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से वही काम करेंगे, यहाँ x और y के जगह पे यहाँ a और b है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a, यहाँ लिख देंगे b और यहाँ लिख देंगे 1। अब इसके पहले क्या होना चाहिए, b1/b2, तो यहाँ क्या है -5/-9, ठीक है। b1/b2 हो गया। फिर c1/c2 तो 0/4, 0/4 है c1/c2। फिर a1/a2 तो क्या है 1/1। फिर b1/b2 तो -5/-9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे a, फिर 5 चौके 20 -20 और यहाँ 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, b लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 4 1 ज़ा 4
और फिर यहाँ पे भी वही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 और माइनस देना है बीच में और ये -5। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ a/-20 इज इक्वल टू b/-4 इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे a/-20 इज इक्वल टू 1/-4। ठीक है, या फिर b/-4 इज इक्वल टू 1/-4। तो a का वैल्यू आएगा -20/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 4 5 20, a का वैल्यू 5। अब b का वैल्यू क्या आएगा -4/4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यही आपका आंसर होगा, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। 3 आपको बताया कि 3 इजी क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम, 2 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोलता है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ठीक है, यानी हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट फिक्स है कि उतना आपको देना ही देना है। एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड द मेस। ठीक है, यानी मेस में आप कितने दिन खाना खाते हैं उसके ऊपर उसका चार्ज जुटेगा। व्हेन अ स्टूडेंट टेकन अ फूड फॉर 20 डेज। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 20 दिन तक खाना खाया, शी हैज़ पे 1000, उसने 1000 रुपये पे किया। ठीक है, और फिर एक स्टूडेंट ने 26 डे खाया और 1180 यानी 1180 रुपया, 1180 रुपया पे किया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द पर डे फूड चार्ज। ठीक है, फूड का पर डे चार्ज क्या होगा, फिक्स चार्ज क्या होगा। हमने क्या किया है, समय बचाने के लिए थोड़ा सा पहले लिख दिया। देख, लेट द फिक्स मंथली चार्ज भी ₹x। मान लिया कि हम लोग मंथली चार्ज होटल का क्या है ₹x और पर डे फूड चार्ज जो है वो ₹y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 20 डेज चार्ज ₹1000। 20 डेज का मतलब x प्लस 20y, इसका मतलब यही ना हुआ, x प्लस 20y कितना होगा 1000। तो इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या बोलता है कि 26 डे के लिए चार्ज कितना हुआ 1180 रुपीज़। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। इसको भी जनरल फॉर्म में लाएंगे तो x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम इरेज करते हैं और फिर से इसको बनाते हैं, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो तरीका है आपको बता चुके हैं पहले, उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला था, पहले लिखते हैं x, लिखते हैं y और लिखते हैं 1। यहाँ पे लिखते हैं b1/b2 तो क्या हो जाएगा 20/26। फिर लिखते हैं c1/c2 तो क्या होगा 1000 माइनस 1000 माइनस 1180। ठीक है, फिर लिखते हैं a1/a2 तो 1/1 है। फिर लिखते हैं b1/b2 यानी 20/26। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -23600। ठीक है, और फिर बीच में माइनस देंगे फॉर्मूला का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26 और 000। ठीक है, अब यहाँ से y का काम करेंगे तो यहाँ y लिखते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 और माइनस देंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस 1180। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26 और माइनस ये हो जाएगा 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस है, ये मिलके हो जाएगा प्लस और दोनों को जब घटाएंगे तो आएगा आपका 2400। ठीक है, यहाँ आएगा आपका y और ये आएगा प्लस, फिर इससे घटाएंगे तो आएगा 180 इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है x को इससे भी और y को भी इससे, कांस्टेंट टर्म से। आपको बताया था कांस्टेंट से ही हम लोग कंपेयर करते हैं। तो x/2400 इज इक्वल टू 1/6 और फिर क्या होगा y/180 इज इक्वल टू 1/6। अब क्या होगा, ये उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2400/6, तो ये कटेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 6 चौके 24 यानी 400। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। फिर ये इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू 180/6, तो y इज इक्वल टू 6×3 = 3 यानी 30, y का 30। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या आया कि फिक्स चार्ज जो है वो क्या है ₹400 और जो पर डे चार्ज है, पर डे फूड का जो चार्ज है वो कितना है ₹30। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 3.5 का वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद आपका ये 3.5 कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब आपके HW में होगा। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्या लिखता है इसमें कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मान लेते हैं एक प्लेस A है यहाँ और एक प्लेस B है। ठीक है, ये दो प्लेस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्या है डिस्टेंस है। अब क्या बोला गया आगे कि एक कार A से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक कार स्टार्ट होता है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्या बोला गया फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही समय में। इफ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चले। पहला केस क्या है कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चले और दोनों का स्पीड डिफरेंट हो तो वो दोनों मिलता है कितने आवर के बाद, 5 घंटे के बाद। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दे मीट इन 5 आवर इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ ये अगर चले, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये 1 आवर पे मिलता है। ठीक है, तो आपको इसको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है। निकालना क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स, यानी दोनों कार के स्पीड को निकालना है। तो हमने मान लिया है कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ये प्लेस था उसको हमने कार मान लिया, तो कार ए और कार बी आसानी के लिए मान लिया है। लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ कार बी जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड घटता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इसमें जो टाइम टेकन हो रहा है, टाइम टेकन यानी टाइम जो लिया गया इसमें सेम डायरेक्शन में, वो कितना लिया गया 5 घंटा, 5 आवर। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस। क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो टाइम यहाँ कितना है 5 आवर और स्पीड क्या है x माइनस वाई, सेम डायरेक्शन। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर ही कवर होगा। 5 से इसको काट दिए, 5 2 = 20, तो x माइनस वाई और 20 को इधर ले आते हैं तो 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया कि दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ जाए, तो स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो क्या होता है x प्लस वाई होता है। दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, इतना किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, यानी 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 100 किलोमीटर, यानी 100। तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, आपको क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो गया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा आंसर होगा। तो इन सब को हम इरेज करेंगे और फिर से इस इक्वेशन को उतार के बनाते हैं। चलिए तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1। सबसे पहले b1/b2, तो क्या है -1/1। फिर क्या लिखना है, c1/c2, तो -20/-20
100, फिर a1/a2 तो फिर है 1/1, फिर भी 1/2 तो -1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर देंगे माइनस, फिर ये 20 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे y, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -100। ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसको फिर माइनस देना है, फिर माइनस 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 ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा x, यहाँ मिलेगा ये प्लस, तो दोनों जुड़ जाएगा 120, और यहाँ भी हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस तो घटेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 80 इज इक्वल टू 1/, ये जुड़ जाएगा आपस में 2 बन जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, x/120 इज इक्वल टू 1/2, और फिर y/80 इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 120/2, यानी x का वैल्यू क्या आया 60, और y का वैल्यू आएगा 80/2, तो y का वैल्यू क्या आएगा 40। इसका मतलब x मतलब ये कार A का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये कार B का स्पीड है क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा क्वेश्चन आपके HW में है, जल्द से जल्द आप लोग बना के सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।